नमस्कार, मैं हूं पद्मशेखर द्विवेदी। आप देख रहे हैं यूपी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। केजरीवाल की मोदी सरकार को दो टोक, हर महीने दे वैक्सीन की 60 लाख डोज, 3 महीने में सबको लगाएंगे टीका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अभी रोजाना 1 लाख टीके लगा रहे हैं, जिसको बढ़ाकर 3 लाख तक करने जा रहे हैं। इसलिए हमारी क्षमता 90 लाख टीके प्रति माह लगाने की होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दो टूक बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी में राजधानी की वैक्सीनेशन की ज़रूरत और मौजूदा स्थिति के बारे में जिक्र किया है। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर लिखी चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हर महीने 60 लाख वैक्सीन के डोज की ज़रूरत है। इतनी वैक्सीन मिलने पर दिल्ली सरकार 3 महीने के भीतर सभी को वैक्सीन लगाने का पूरा काम कर लेगी। बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा भड़काने का आरोप, बीजेपी के मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर एफआईआर। कोलकाता पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता की शिकायत पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोलकाता पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया है और तहस नहस कर दिया है और टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर बेघर और असहाय घूम रहे हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष पर एफआईआर। टीएमसी कार्यकर्ता ने 2 दिन पहले दी थी शिकायत, हिंसा भड़काने का आरोप। शिकायत में आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया। रविवार को कोलकाता पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ 23 केस दर्ज किया है। भारत में कोरोना विस्फोट क्यों हुआ? WHO की चीफ साइंटिस्ट ने बताई वजह। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते कहर से हर कोई हैरान परेशान है। आलम यह है कि लगभग रोज़ 4 लाख से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं और करीब 4000 से ज़्यादा लोगों की रोज़ मौत हो रही है। कोरोना के विस्फोट की वजह क्या है, ये बताया है विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने। दरअसल भारत में फैल रहा वेरिएंट B.1.617 पिछले अक्टूबर में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। डॉक्टर सौम्या के मुताबिक महामारी के विस्फोट होने का कारण यही वेरिएंट है। हालांकि डॉक्टर सौम्या ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ इस वेरिएंट को कोरोना के मामले बढ़ने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत निश्चिंत होने लगा था और सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई थी। डॉक्टर सौम्या ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अन्य राजनेताओं द्वारा आयोजित बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। रैली में जुड़ी भीड़ ने भी कोरोना के प्रसार में मदद की है। आज छत्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी की ओर से महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार पंडित पद्मशेखर द्विवेदी ने अपने निज आवास पर महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई। पंडित पद्मशेखर द्विवेदी ने कहा, हम लोगों को राणा प्रताप जी से यह सीखना चाहिए कि अपने मातृभूमि के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। मातृ दिवस का सभी माताओं का अभिनंदन करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने कहा कि हम सभी लोगों को अपने माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना हम सभी का धर्म है। यूपी में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, लागू रहेगी पाबंदियां। कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। कोरोना वायरस के चलते हरियाणा सरकार ने लागू लॉकडाउन की अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ा दिया है। वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया जाने की घोषणा की गई है। राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट पर घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के वास्ते कड़े उपाय किए जाएंगे। दिल्ली में 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना के केस कम हुए हैं पर अभी ढिलाई नहीं दे सकते।
पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की जिंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा, हम सब के अपने लोगों के स्वास्थ्य की और जिंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहाँ पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफी प्रयास किए। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर शेयर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।